कैराटीन करवा लो। कैराटीन ज़्यादा अच्छा चल रहा था लॉरियल वगैरह का जो है, लेकिन कैराटीन के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको सामने मैं कोई लिंक डाल दूँगा। तो अब मेरी कोशिश थी मैं आप लोगों को जो है टेक्निकली तौर पे भी जो है चीज़ें वो बताऊँ, जो कि टेक्निकली वाइज़ भी इन्फॉर्मेटिव हो, आप लोगों को फ़ायदा दें। ये नहीं है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, केराटिन अच्छा चल रहा है तो भाई तुम भी कराओ, ऐसा नहीं है। केराटिन के अंदर बहुत से ब्रांड्स जो हैं बड़े पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे भी हैं, वो फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल को यूज़ करते हैं, और वो जो केमिकल है उसके केसेस से काफ़ी ज़्यादा कैंसर के सेल्स पैदा होने में जो है देखा गया कि हुए हैं उसकी थ्रू। अगर जब हम हमारी बॉडी के जो है स्किन के ऊपर वो लगता है, स्कैल्प के ऊपर लगता है, लाजमी बात है, तो जो है कैंसर को वो हेल्प आउट करता है प्रोड्यूस होने में। तो इस वजह से कई ब्रांड्स हैं जिसके अंदर यूज़ हुआ और उन्होंने क्वांटिटी लिखी होती है बैग के ऊपर कि इतने परसेंट हमने फॉर्मेलिटीज यूज़ की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस केमिकल है। तो इस केमिकल से आपको बचना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो हेयर की हेल्प है, हेयर की जो अपनी एक ही बार में थोड़ी ना अपनी सिर्फ पिक्चर्स खिंचवाने के लिए या अच्छा दिखने के लिए अपने बालों को अच्छा करके सिर्फ आपने जो है अपने आप की लेंजिविटी को लॉन्ग टर्म की ख़राब करना, ऐसा नहीं करना ना आपने। तो फिर आपको चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ पे जाएँ जो कि रिलायबल हो। अब आ जाते हैं, रीबॉन्डिंग मैंने करवाई, और किस ब्रांड की कराई, सिलिस ब्रांड की मैंने करवाई, और क्यों कराई उसकी वजह मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और भी कई ब्रांड्स थे, लेकिन लोरी सिलिस मुझे थोड़ा बेटर लगा, कन्वीनियंट लगा, और जो है इसका रिज़ल्ट भी अब मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। आपको इसका रिज़ल्ट लिटरली मुझे तकरीबन 3 मंथ्स होने को हैं स्ट्रेट किए हुए, और इसका रिज़ल्ट अभी भी 99% मेरा स्ट्रेट बाल हैं। और इवन कि मैंने भी अपनी सेकंड ट्रिमिंग अभी दोबारा करवा चुका हूँ मैं, जब से मैंने स्ट्रेटनिंग किए हुए हैं, और सेकंड ट्रिमिंग के बाद भी मैंने उसने मुझे दिखाए हैं कि बंदे ने कि आपके जो है नीचे से इतने इतने बालों की ग्रोथ हो चुकी हुई है, इतने इतने बालों की, लेकिन बाल ऊपर से ज़्यादा हैं, वॉल्यूम में ज़्यादा हैं, तो वो भी स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, फुली स्ट्रेट हैं बाल। ये भी गीले हैं इसलिए आपको इतना फील नहीं आ रहा। ये ड्राई हो के मैं आपको पिक्चर वगैरह के साथ डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, सिलिस ने मुझे अच्छा रिज़ल्ट दिया, लेकिन सिलिस ने तो रिज़ल्ट दिया ही दिया, लेकिन करने वाली की भी बात होती है कि जो कर रहा है बंदा वो कैसा कर रहा है। सिलिस ब्रांड जो है मुझे बेहतर लगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अगर करते हैं सिलिस तो देख लीजिएगा जिस आप हेयर ड्रेसेस करवा रहे हैं वो पहले कभी करता रहा है, उसको इन चीज़ों का नॉलेज है, उसको पता है कि कितने टेम्परेचर पे रख के उसने जो है बालों को हीट देनी है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकली इस चीज़ में मैटर करती हैं, क्योंकि कई लोग हैं वो दूसरे ब्रांड है, क्यूने वगैरह हैं, कई ब्रांड हैं, उनको करा लेते हैं रीबॉन्डिंग है, उनके बाल डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो सिर्फ वजह ही होती है ब्रांड का, कोई उसमें कोई जो है ना रद्द-ए-अमल नहीं होता, करने वाले का रद्द-ए-अमल होता है। उसको पता नहीं होता कि उसने कितने सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हीट देनी है उनके हेयर्स को। तो आई होप मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बेहतर लगती हैं, आपको यूज़ करनी चाहिए। ये गार्नियर वेयर्स के प्रोडक्ट्स भी हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, आप इनको भी देख सकते हो, लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं किए। जो मैंने आपको सारी बात बताई, मैंने जो यूज़ नहीं किया और मैंने क्या किया अपने बालों के लिए, और बाद में मुझे जो चीज़ मेरे पास आई मैंने वो यूज़ की और मुझे अच्छी लगी, तो वो मैंने आपके साथ सामने करके शेयर कर दी है। अब आपके ऊपर है कि आपने किस चीज़ को यूज़ करना है, किस चीज़ को नहीं यूज़ करना, अपनी पॉकेट को देखते हुए। तो आज का हमारा एक छोटा सा एपिसोड यही था बालों की हेयर रूटीन और केयर के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़। को विटामिन मिलते रहेंगे, न्यूट्रिशन वगैरह से विटामिन जो है हम दे रहे होते हैं, वो उसमें मसल भी हमारे विटामिन को इंगेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इसको लाजमी अपनी रूटीन में लाओ। नंबर 1 प्रोडक्ट है, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिस्ट कर लो अपने रूटीन में। तो नेक्स्ट पे आती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उसको क्या करेंगे फिर नेक्स्ट है हेयर मेट के लिए। ये अभी आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप उस प्रोसेस में हो कि भी आप बालों को अपना बड़ा कर रहे हो, ट्रिमिंग वगैरह करा रहे हो, ये किस प्रोसेस में, ये भी बात पे आता हूँ इसके ऊपर, इसको साइड पे करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये ब्रेड का है, ये भी आपके मतलब का नहीं है, इसको साइड पे करते हैं। उसके बाद ये है अभी फेस स्क्रब, ये भी आगे मतलब का नहीं है। और ग्रोथ शैम्पू, ये चीज़ आगे मतलब की है। हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना शैम्पू यूज़ करते हैं, अगर तो ये यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ शैम्पू है, 100% नेचुरल है, तो ये यूज़ कर सकते हो तो बेहतर है। अगर नहीं कर सकते इसकी जगह तो फिर लाइफ बॉय की तरफ आपको
यूज़ करो, ये हेड एंड शोल्डर वगैरह से निकलो, क्योंकि वो केमिकल है। ठीक है, तो इसको हम साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे मतलब की चीज़ थी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ ऑयल। ग्रोथ ऑयल तो है ना, ये हमारे लिए बेसिक चीज़ है। क्यों, मैं आपको उसकी वजह बताने लगा हूँ। क्योंकि ग्रोथ के लिए यार, ये सरसों का तेल वगैरह जो है ना, ये यूज़ ग्रोथ नहीं करता ये बालों की। किसी से भी आप पूछ लेना, किसी भी अच्छे सर्टिफाइड हेयर ड्रेसर से आप पूछोगे, वो आपको बताएगा कि ये जो होते हैं सरसों का तेल, जैतून का तेल वगैरह, क्या ये हमारे बालों की ग्रोथ करते हैं? नहीं। वो क्या होता है, हमारे बालों के अंदर ब्लड सेल्स को जो हम मॉलिश वगैरह करते हैं, ब्लड सेल्स जो है पंप और होते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि वो हमारा मसाम जो है खुलते हैं और वो ग्रोथ को हेल्प आउट करते हैं। लेकिन बालों की हेल्प ग्रोथ के साथ उसका डायरेक्टली लिंक नहीं है, डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ग्रोथ ऑयल आपके पास एक अच्छा 100% नेचुरल होना चाहिए, किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड का। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे तो आपको मैंने जैसे बताया, मैं मेरी गिफ्ट आया और मैंने इसको ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा फील आया कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वही चीज़ शेयर करता होता हूँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको साइड पे कर लेते हैं, ये भी हमारे मतलब की चीज़, 3 चीज़ें हमारे मतलब की हो गई हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है बीड ऑयल। ये भी हमारे मतलब की नहीं, क्योंकि आपको अभी बीड से कोई लेना देना नहीं, आपने सिर्फ बालों के हिसाब से जो है चीज़ को देख रहे हो। तो नेक्स्ट में बीड के हिसाब से चीज़ें रह गई हैं। ये भी बीड शैम्पू है, बीड बाम रह गया, ये भी बीड बाम है। तो ठीक है, नेक्स्ट भी जो है बीड बाम रह गया, नेक्स्ट भी जो रह गया वो बीड बाम रह गया ये। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे मतलब की जो है नहीं है, जो थी वो मैंने शेयर की है। तो अब बात करनी है हमने किसके बारे में, भला सीधा होकर बैठते हैं। हाँ, ये बच्चा पीछे देख रहे हो, ये मैं नहीं हूँ, ये वैसे ही हमने शौकिया तौर पे लगाया हुआ है, बच्चियों को इम्प्रेस करने के लिए। वो कितना क्यूट बेबी है ना। ऐसे स्टार्ट किया हेयर रूटीन वगैरह, तो मैं ट्रिमिंग वगैरह जो है 2 से ढाई महीने के जो वक्त से ट्रिमिंग करवाया करता था। और जो है आप कह सकते हो कि ट्रिमिंग मेरी ये चलती थी रूटीन, और प्रोडक्ट मैं कोई यूज़ नहीं करता था। हाँ, ऑलिव ऑयल में थोड़ा बहुत जो है अपने बालों में कभी कभी लगा लिया करता था, जब सर्दियाँ चल रही थी उस टाइम की बात है। तो उसके अलावा कोई भी मैं यूज़ नहीं करता था। फिर प्रोसेस आया जब ये मैंने अपनी स्ट्रेटनिंग करवानी थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन मिली, जो लोगों ने कहा कि आप केराटिन करवा लो। केराटिन ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लॉरियल वगैरह का जो है। लेकिन केराटिन के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको सामने मेरे को लिंक डाल दूँगा। तो मेरी कोशिश थी मैं आप लोगों को जो है टेक्निकली तौर पे भी जो है चीज़ें वो बताऊँ, जो कि टेक्निकली वाइज़ भी इंफॉर्मेटिव हो, आप लोगों को फ़ायदा दें। ये नहीं है कि ट्रीटमेंट चल रहा है, केराटिन अच्छा जा रहा है तो भाई तुम भी कराओ, ऐसा नहीं है। केराटिन के अंदर बहुत से ब्रांड जो हैं बड़े पॉपुलर हैं, बहुत अच्छे भी हैं, वो फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल को यूज़ करते हैं। और वो जो केमिकल है उसके केसेस से काफ़ी ज़्यादा कैंसर के सेल्स पैदा होने में जो है देखा गया कि हुए हैं उसकी थ्रू। अगर जब हम हमारी बॉडी के जो है स्किन के ऊपर वो लगता है, स्कैल्प के ऊपर लगता है, लाजमी बात है, तो जो है कैंसर को वो हेल्प आउट करता है प्रोड्यूस होने में। तो इस वजह से कई ब्रांड्स हैं जिसके अंदर यूज़ हुआ, और उन्होंने क्वांटिटी लिखी होती है बैग के ऊपर कि इतनी परसेंट हमने फॉर्मेलिटीज यूज़ की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस केमिकल है। तो इस केमिकल से आपको बचना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है। क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो हेयर की हेल्प है, हेयर की जो अपनी एक ही बार में थोड़ी ना, अपनी सिर्फ पिक्चर्स खिंचवाने के लिए या अच्छा दिखने के लिए अपने बालों को अच्छा करके सिर्फ आपने जो है अपने आप की लेंजिविटी को लॉन्ग टर्म की ख़राब करना, ऐसा नहीं करना ना आपने। तो फिर आपको चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ पे जाएँ जो कि रिलायबल हो। अब आ जाते हैं, रीबॉन्डिंग मैंने करवाई, और किस ब्रांड की कराई, सिलिस ब्रांड की मैंने करवाई। और क्यों कराई उसकी वजह मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और भी कई ब्रांड्स थे, लेकिन लोरी सिलिस मुझे थोड़ा बेटर लगा, कन्वीनियंट लगा। और जो है इसका रिज़ल्ट भी अब मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। आपको इसका रिज़ल्ट लिटरली मुझे तकरीबन 3 मंथ्स होने को हैं स्ट्रेट किए हुए, और इसका रिज़ल्ट अभी भी 99% मेरा स्ट्रेट बाल हैं। और इवन कि मैंने भी अपनी सेकंड ट्रिमिंग अभी दोबारा करवा चुका हूँ मैं, जब से मैंने स्ट्रेटनिंग किए हुए हैं। और सेकंड ट्रिमिंग के बाद भी मैंने उसने मुझे दिखाए हैं कि बंदे ने, कि आपके जो है नीचे से इतने इतने बालों की ग्रोथ हो चुकी हुई है, इतने इतने बालों की, लेकिन बाल ऊपर से ज़्यादा हैं, वॉल्यूम में ज़्यादा हैं, तो वो भी स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, फुली स्ट्रेट हैं बाल। ये भी गीले हैं, इसलिए आपको इतना फील नहीं आ रहा। ये ड्राई हो के मैं आपको पिक्चर वगैरह के साथ डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, सिलिस ने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन सिलिस
तो रिज़ल्ट दे दिया, लेकिन करने वाले की भी बात होती है कि जो कर रहा है बंदा वो कैसा कर रहा है। सिलिस ब्रांड जो है मुझे बेहतर लगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अगर करते हैं सिलिस तो देख लीजिएगा जिस आप हेयर ड्रेसेस करवा रहे हैं वो पहले कभी करता रहा है, उसको इन चीज़ों का नॉलेज है, उसको पता है कि कितने टेम्परेचर पे रख के उसने जो है बालों को हीट देनी है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकली इस चीज़ में मैटर करती हैं, क्योंकि कई लोग हैं वो दूसरे ब्रांड है, क्यूने वगैरह हैं, कई ब्रांड हैं, उनको करा लेते हैं रीबॉन्डिंग है, उनके बाल डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो सिर्फ वजह ये होती है ब्रांड का, कोई उसमें कोई जो है ना रद्द-ए-अमल नहीं होता, करने वाले का रद्द-ए-अमल होता है। उसको पता नहीं होता कि उसने कितने सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर हीट देनी है उनके हेयर्स को। तो आई होप मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बेहतर लगती हैं, आपको यूज़ करनी चाहिए। ये गार्नियर वेयर्स के प्रोडक्ट्स भी हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं, आप इनको भी देख सकते हो, लेकिन मैंने ये यूज़ नहीं किए। जो मैंने आपको सारी बात बताई, मैंने जो यूज़ नहीं किया और मैंने क्या किया अपने बालों के लिए, और बाद में मुझे जो चीज़ मेरे पास आई मैंने वो यूज़ की और मुझे अच्छी लगी, तो वो मैंने आपके साथ सामने करके शेयर कर दी है। अब आपके ऊपर है कि आपने किस चीज़ को यूज़ करना है, किस चीज़ को नहीं यूज़ करना, अपनी पॉकेट को देखते हुए। तो आज का हमारा एक छोटा सा एपिसोड यही था बालों की हेयर रूटीन और केयर के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।